हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए द हिंदू न्यूज़ एनालाइज करेंगे। द हिंदू न्यूज़ को हिंदी में अनुवाद करके करेंगे हम। ज़्यादातर बच्चों को यूपीएससी एस्पिरेंट्स को द हिंदू पेपर पढ़ने में बहुत परेशानी आती होगी, तो मैंने ये हिंदी में वीडियो बनाई है द हिंदू की। ये मैं अभी वीडियो डाल नहीं पाई हूँ, इसलिए 16 दिसंबर से मैं अभी डाल रही हूँ। आइए देखते हैं। जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। एक उम्मीदवार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र। कई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की प्रथा का प्रावधान 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में किया गया है। 1996 से पहले तक अधिनियमों के तहत उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्र की संख्या पर कोई सीमा नहीं की गई। उम्मीदवार एक साथ कई सीटों से चुने जाते थे। धारा 70 के अनुसार केवल एक सीट और शेष सीट खाली कर देते थे। इससे उपचुनाव की आवश्यकता बढ़ जाती थी। 1996 में संसद में अधिनियम में संशोधन पर उम्मीदवारों की अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ने तक सीमित संशोधन का उद्देश्य किया। सीमा से चुनाव लड़ने की प्रवृत्ति को हस्तांतरण सहित करना। राज्य विधानसभाओं के चुनाव में यह अधिनियम देखने को मिलता है। एग्जाम्पल, नवंबर 2024 में 44 उपचुनाव ऐसे ही कारण से हैं जब विधायिका ने इस्तीफा दिया था। कई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने से उत्पन्न उपचुनाव से चुनौतियां। पहला, करदाताओं का बोझ, सत्ताधारी दल के खिलाफ वोटर की आवाज़, अपमान, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन करना। व्यवहारिक लाभ, कठिन निर्वाचन क्षेत्र में हार से बचने, सुरक्षा कवच, नेता केंद्रित राजनीतिक परिदृश्य में ओसीएमसी पार्टी के नेता की स्थिति बनाए रखने में मदद की। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये प्रथा जारी है। पाकिस्तान में उम्मीदवार किसी भी संख्या में सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वेस्ट बंगाल 2008 तक 3 सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति थी। ब्रिटेन में ये प्रथा 1983 से प्रतिबंधित है। अधिकांश यूरोपियन लोकतंत्र से इसे समाप्त कर दिया है। ये जीएस पेपर 2 व 3 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत के खनिज कूटनीति के प्रयास। भारत अपनी विनिर्माण और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यकता खनिज अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत जो एक प्रमुख खनिज आयातक रणनीतिक चिंतक का विषय है। खनिज उत्पादक देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, रूस और कजाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत लिथियम और कोबाल्ट की आपूर्ति को सुनिश्चित कर रहे हैं। खनिज विदेशी इंडियन लिमिटेड के नामक एक संयुक्त उपक्रम कंपनी स्थापित की है। भारतीय घरेलू बाजार में आवश्यक खनिज की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित। G2V और G2B के माध्यम से समझौता और अधिग्रहण करना। मार्च 2022 में KAVIL ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता लैटिन अमेरिका और लिथियम त्रिकोण भारत के आकर्षण बने हैं। भारत और कजाकिस्तान ने एक संयुक्त उपक्रम IREUK टाइटेनियम लिमिटेड का गठन किया, जो भारत में एक टाइटेनियम स्टील का उत्पादन करेगी। GS फर्स्ट एवं GS 3 के लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल, मतलब जो द हिंदू में आया था उसके लिए। डिजिटल असमानताओं का नया आयाम। भारत अपने डिजिटल क्रांति के एक महत्वपूर्ण चरण में भारत में 1.8 मिलियन मोबाइल कनेक्शन, 70 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता और 600 मिलियन स्मार्टफोन हैं। मतलब इतने ही बायोडाटा है। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में अब कई वाहन नहीं के नामांकन एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। PM जनधन योजना के तहत खाता कवरेज 2015 के बाद से लगातार 4 गुना बढ़े हैं। इन खाते
खातों में 55.6% हिस्सेदारी महिलाओं की है। जनधन का आधार मोबाइल GAM लिंकिंग ने ग्रामीण क्षेत्र में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT और कनेक्शन कैशलेस लेनदेन की बढ़ावा दिया है। TFGV के खिलाफ भारत के कदम। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय न्याय संहिता 2024, नेशनल लाइब्रेरी क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स द्वारा शुरू डिजिटल शक्ति कार्यक्रम, सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम। GS3 के लिए इम्पोर्टेंट पोलावरम योजना। Why is the TVGT opposing the पोलावरम परियोजना है AP के गोदावरी नदी में स्थित आंध्र प्रदेश में स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। सिंचाई के साथ साथ जल विविधता, जल विद्युत ऊर्जा, 9.60 मेगावाट से पेयजल की आपूर्ति और विशाखापट्टनम शहर और इस्पात संयंत्र के पेयजल और औद्योगिक जल की आपूर्ति गोदावरी और कृष्णा नदी को जाएगा। कृष्णा नदी की 80 TMC जल का विस्थापन हुआ। VJT द्वारा पोलावरम परियोजना का विरोध। VJT के राज्यसभा सदस्य के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय जल आयोग CWC एवं मंत्रालय न्याय पोलावरम परियोजना का विरोध किया। आंध्र प्रदेश ने गोदावरी नदी पर बनाए जा रहे पोलावरम प्रोजेक्ट को 2027 तक पूरा करने का वादा किया है। अंतर्राज्यीय विवाद जो मुख्य रूप से ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित है। गोदावरी नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना की परिकल्पना गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण GWDT की सिफारिश से की है। 2 अप्रैल 1980 के आंध्र प्रदेश, MP और ओडिशा के बीच समझौता हुआ है। सिंचाई चिंताएं। 7,656 हेक्टेयर भूमि जिसमें वन भूमि भी शामिल व डूबने का खतरा पाया गया है। 6,800 से अधिक लोग विस्थापित हुए। फ्रेंड्स, मैंने इसी में आपको चैप्टर 2 भी कर दिया है, मतलब चैप्टर 2 नहीं, डे 17 तारीख का, ये 18, ये 16 का था, ये 17 का कर दिया है। द हिंदू न्यूज़ चैप्टर GS पेपर 3 के लिए तंबाकू और बीड़ी पेय पदार्थ पर उच्च GST दर लागू की है। आइए देखते हैं। मंत्रियों के समूह GOM द्वारा तंबाकू और चीनी युक्त पेय पदार्थ सबसे ऊंची GST की 28% बढ़कर 35% कर प्रस्तावित कर दिया है। मतलब जो GST होती है वो इतनी थी, 28% थी, अब 35% कर दी है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उपभोक्ता वाला देश है, जहां 15 वर्ष में से अधिक आयु के 26.6 वर्ष और 13 से 15 वर्ष के छात्र किसी न किसी रूप में तंबाकू उपयोग करते हैं। तंबाकू गैर संचारी रोग NCDs का मुख्य कारण भारत में प्रतिदिन 3,500 से अधिक मौतें का कारण है। ये है तंबाकू से, मतलब 3,500 के लगभग मौतें होती हैं। GST दर 35%। तंबाकू उपभोग में वृद्धि की उम्मीद। बीड़ी की कीमत 5.55 से और प्रतिशत और उपयोग में 5% की गिरावट आई है। सिगरेट की कीमत 3.9% बढ़ेगी। उपभोग में 1.3 गिरावट आई है, मतलब इतनी % की सिगरेट की गिरावट आई है और 6.4% की वृद्धि हुई है। गिरावट कीमती 3% बढ़ेगी। इससे हर साल 43 अरब की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। वर्तमान कर संरचना के अनुसार बीड़ी कर 22% था, सिगरेट पर कर 49.5% था और गुटखे पर 64% था। 35% GST पर दर से इनके उपयोग का हस्ताक्षरित होगा। GS पेपर फर्स्ट के लिए इम्पोर्टेंट। लाला नीना भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। भारत मानसून विभाग अब ला नीना 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत तक बना सकता है, जब इंडोनेशिया और दक्षिण अमेरिका के बीच प्रशांत महासागर का क्षेत्र है।
क्षेत्र सामान्य से ठंडा होता है। विपरीत चरण सरल नीनो उस क्षेत्र के पानी के तापमान के गर्म होने को संकेत देता है। मतलब जो लाल एल नीनो है ना, वो तापमान गर्म होने का संकेत देता है। ला नीना वर्षा में भारत में मानसून सामान्य से अधिक बारिशा होती है। अफ्रीका में सूखा और अटलांटिक महासागर में तूफान अधिक आते हैं। दक्षिण अमेरिका में अधिक बारिश ओशनिक नीनो इंडेक्स ONI का उपयोग ला नीना या एल नीनो की घोषणा करता है। GS पेपर 3 के लिए ग्रीन हाइड्रोजन और वित्तीय चुनौतियां। भारत जब 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य और बढ़ा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन उद्योग क्षेत्र की कार्बन मुक्त करने का महत्वपूर्ण साधन चलाया है। 2030 तक हर वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने का नियम लिया है। ब्लूमबर्ग NIF भारत अपने घोषित लक्ष्य का केवल 10% ही पूरा कर पा रहा है। भारत की कार्बन तीव्रता और हाइड्रोजन उत्पत्ति सर्टिफिकेशन जैसे मानकों को स्थापित करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, जापान हाइड्रोजन एनर्जी सप्लाई चेन प्रोजेक्ट जैसे क्रॉस बॉर्डर साझेदारी भारत के बड़े निवेश के लिए आवश्यक मांग है। भारत की ग्रीन हाइड्रोजन की सफलता उसके नवीनीकरण संसाधनों का लाभ उठाना, सस्ती पूंजी तक पहुंच होती है। GS2 ये मैंने अभी पूरा किया नहीं है, थोड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। राज्य के 55 सदस्यों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायाधीश जस्टिस शेखर कुमार यादव को हटाने के लिए प्रस्ताव सौंपा। संविधान आर्टिकल 124 से 277 के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को द हिंदू न्यूज़ के नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। Thank you.